इस वीडियो में हम कश्मीर इशू के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं इस मैप में ये सब कॉन्टिनेंट का मैप है। यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया का राज था, यहाँ पर अंग्रेज़ हुक्मरानी करते थे, लेकिन 1947 के बाद उन्होंने ये समझा कि यहाँ से उनको फ़ौरन चले जाना चाहिए कुछ वजूहात की बिना पर। तो उन्होंने ये बरसगीर को या सब कॉन्टिनेंट को छोड़ दिया। अब सब कॉन्टिनेंट की करनी थी उन्होंने डिवीज़न। तो क्योंकि यहाँ पर बरसगीर पर या सब कॉन्टिनेंट पर दो बड़ी पार्टीज़ थी, एक थी मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ थी कांग्रेस। तो कुछ जो कांग्रेस थी वो हिंदुओं के लिए काम करती थी, जबकि जो मुस्लिम लीग थी वो मुसलमानों के लिए काम करती थी। अब इन्होंने इस तरह से डिवीज़न की ब्रिटिश वालों ने कि कुछ पार्ट पाकिस्तान के पास आएंगे, मीन्स कि मुस्लिम लीग जो एक अलहदा स्टेट चाहती थी वो थी पाकिस्तान। तो सब कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट्स पाकिस्तान के पास जाएंगे जहाँ पर मुसलमान रहेंगे, जबकि सब कॉन्टिनेंट के जो कुछ पार्ट्स हैं वो इंडिया के पास रहेंगे जहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत होगी। तो इस सब कॉन्टिनेंट की कुछ इस तरह से डिवीज़न की गई कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साइड पर भी पाकिस्तान है ग्रीन कलर में और यहाँ पर भी पाकिस्तान है। इस वाले पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया और इस पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये इंडिया वाला एरिया है जहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत थी। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कश्मीर है और यहाँ पर हैदराबाद है। तो इनके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस बेसिक्स को हम जान लेते हैं। तो ये मैप था हमारे पास जब ब्रिटिश पीपल यहाँ पर थे, जब उनका राज था यहाँ पर। उसके बाद जब उनके जाने के बाद डिवीज़न हुई तो कुछ इस तरह से हुई। लेकिन जब उनकी डिवीज़न हुई तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि उन्होंने वहाँ पर जब सब कॉन्टिनेंट की ना दो स्टेट्स इस तरह से होती थी, यहाँ तो प्रिंसली स्टेट्स होती थी सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ तो ब्रिटिश इंडिया के पास होती थी दूसरी स्टेट्स। जो ब्रिटिश इंडिया के पास थी वो तो सीधी सी बात कह दिया गया कि ये जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ वाली साइड है वो पाकिस्तान की होंगी। लेकिन ये जो ब्लू कलर में आपको प्रिंसली स्टेट्स नज़र आ रही हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इनको इख्तियार दिया गया कि चाहे पाकिस्तान के साथ मिलना चाहें तो पाकिस्तान के साथ मिल लें, अगर ये इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं तो इंडिया के साथ मिल लें। तो वो कुछ स्टेट्स तो इंडिया के पास हो गई, कुछ स्टेट्स पाकिस्तान के पास चलेंगी। मसलन कि बलूचिस्तान स्टेट्स पाकिस्तान के पास, NWFP स्टेट्स ये पाकिस्तान के पास साथ कंबाइन होगी। लेकिन इंडिया के साथ भी कुछ स्टेट्स कंबाइन होगी। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो पाकिस्तान के साथ भी कंबाइन होना चाहते थे, लेकिन वो कुछ वजूहात पर ना हो सके। मसलन कि हैदराबाद, क्योंकि इसका हुक्मरान जो था ना, जो इसका राजा था, मीन्स कि इसका जो प्रिंस था वो मुस्लिम था। वो चाहता था कि जो हैदराबाद की स्टेट है वो पाकिस्तान के साथ मिले, क्योंकि ये ऐसा रीजन था जो पाकिस्तान से थोड़ा सा दूर था, बल्कि काफ़ी दूर था, जिस वजह से इसके साथ कंबाइन होना या अलहाक होना इतना आसानी से मुमकिन ना था। तो इंडियन जो सोल्जर्स थे या इंडियन आर्मी जो थी उसने एक वक्त आया कि यहाँ पर अटैक किया और यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। तो इसी तरह से ये जूनागढ़ स्टेट ये भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहती थी, मतलब पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी। यहाँ पर भी इंडियन आर्मी ने यहाँ पर भी किसी तरीके से अटैक किया और यहाँ पर भी कब्ज़ा कर लिया। जबकि यहाँ पर जो आप स्टेट देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर जो स्टेट है इसका जो बादशाह था उसका नाम था राजा गुलाब सिंह। अब जो राजा गुलाब सिंह था वो यहाँ पर अक्सर मुसलमान रहते थे जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म करता था। तो वो जो रियाया थी, मीन्स के जो लोग यहाँ पर रहते थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक की जाए, पाकिस्तान के साथ अलहाक की जाए या पाकिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को मिलाया जाए। जबकि जो राजा गुलाब सिंह था वो ये चाहता था कि उसकी ये अलहदा ही स्टेट रहे। तो जाहिर सी बात है इधर से NWFP के कुछ लोग निकले, उन्होंने यहाँ पर अटैक किया, क्योंकि वो यहाँ पर जो लोग थे वो मुस्लिम थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ इस स्टेट को कंबाइन किया जाए। तो इन्होंने अटैक किया। तो यहाँ पर जो राजा था जिसका नाम था राजा गुलाब सिंह, उसने इंडियन आर्मी की मदद ली और इंडियन आर्मी को यहाँ पर उतारा और कहा कि ये जो इस साइड से पाकिस्तान वाली साइड से जो यहाँ पर आ रहे हैं मुजाहिदीन खासकर, उनको यहाँ से साइड पर किया जाए। तो इंडियन फौजें यहाँ पर आईं, उन्होंने उनको यहाँ से निकाला भी। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद
इंडियन जो सोल्जर्स थे, इंडियन जो आर्मी थी, उन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने राजा गुलाब सिंह को भी साइड पर हटाया और यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। जबकि वहाँ की जो आवाम थी वो चाहती थी कि ये पाकिस्तान के साथ कंबाइन किया जाए कश्मीर को। वहाँ की आवाम तो यही चाहती थी कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी मुजाहिदीन गए यहाँ पर, सोल्जर्स गए, यहाँ आर्मी गई, तो उन्होंने कश्मीरियों के साथ मिलकर लड़ना शुरू कर दिया। वो जो इंडियन आर्मी ने यहाँ पर आके कब्ज़ा किया था, तो इंडिया ने ऐसी सूरत हाल में क्या किया, वो सीधा यूनाइटेड नेशन के पास चले गए। यूनाइटेड नेशन अब क्या होता है, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो में देख लें कि यूनाइटेड नेशन का मतलब क्या है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने यूनाइटेड नेशन वाली वीडियो का लिंक डाल दिया, उधर से भी आप यूनाइटेड नेशन के बारे में जान सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्या होता है। वहाँ पर क्लिक करें तो आप यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको समझ आ जाएगी कि यूनाइटेड नेशन असल में है कौन सा अदारा। तो ऐसी सूरत हाल में इंडिया का किसके पास चला गया, यूनाइटेड नेशन के पास। अच्छा, इंडिया वालों ने अब मसला तो यूनाइटेड नेशन के पास ले गए। यूनाइटेड नेशन में उन्होंने जाकर ये दिखाया कि ये जो स्टेट है ये हमारे पास है। एक्चुअली दरअसल जब इंडियन आर्मी ने यहाँ पर कब्ज़ा किया था, उन्होंने एक यहाँ पर फेक एग्रीमेंट बनाकर ये बताया कि कश्मीर पाकिस्तान इंडिया के साथ कंबाइन हो चुका है, इंडिया के साथ अटैच हो चुका है। तो यूनाइटेड नेशन में ये बताया गया कि यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी आके यहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है, जंग का इब्तिदा करना चाहती है। तो वहाँ पर 2-3 मरतबा उन्होंने ये चीज़ की अपील की, बल्कि 2 मरतबा अपील की। तो वहाँ पर से ये प्रेशर डाला गया कि अब यहाँ पर कोई ऐसी हरकत ना की जाए जिसकी वजह से 2 कंट्रीज़ के दरमियान वार स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा पावर अब कश्मीरियों और पाकिस्तानी आर्मी के पास आ चुकी थी। तो ऐसी सूरत हाल में पावर होने के बावजूद पाकिस्तानी आर्मी और कश्मीर पीछे हट के जंग के हवाले से, तो इंडिया वालों ने, इंडियन आर्मी फिर भी उधर मौजूद रही। तो कश्मीर का मसला तो तब हल नहीं किया गया तब भी। तो ये कश्मीर का मसला तब से हल नहीं किया गया और इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1947 से लेकर अभी तक 1948 में भी जंग लड़ी गई है, 1965 में भी, 1971 में भी, 1999 में भी। मतलब कि तकरीबन 4 जंगें हो चुकी हैं। किसकी वजह से, कश्मीर की वजह से। तो ये मसला हल नहीं किया जा रहा अभी तक, तो काफ़ी अरसा हो चुका है। तो हालांकि ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर रेफरेंडम का इनको दिया जाए। रेफरेंडम मींस के कश्मीरियों को आज़ादी दी जाए कि वो चाहे इंडिया के साथ कंबाइन करना चाहते हैं अपनी स्टेट को तो उनके साथ कर लें, यहाँ अगर पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं तो पाकिस्तानियों के साथ करें। तो ये एक ऐसा मसला है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शुरू से है और अभी भी है, और इसकी वजह से बहुत सारी जंगें भी हो चुकी हैं। अब ये एरिया क्यों इतना कीमती है कि इंडिया भी जान नहीं छोड़ रहा और पाकिस्तान भी नहीं छोड़ रहा। ये जो एरिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाके और बड़ा खूबसूरत इलाका है ये, और यहाँ से बहुत ज़्यादा जो 5 दरिया पंजाब से गुज़रते हैं, पंजाब स्टेट से, पंजाब प्रोविंस से, वो 5 दरियाओं की का जो पानी है वो दर हकीकत जम्मू एंड कश्मीर से बहुत ज़्यादा उनका पानी आता है। तो इंडिया भी इसको ऑक्यूपाई करना चाहता है, इंडिया पाकिस्तान भी इसको ऑक्यूपाई करना चाहता है। ज़ाहिर सी बात है इनमें दोनों में कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान इस वजह से। आई होप कि आपको कश्मीर के इशू के हवाले से थोड़ा बहुत अब आगाही होगी कि कश्मीर इशू असल में है क्या।